हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना, लिस्ट के अंदर आपने एक्सेस करना और ये सारा कुछ सीखा था। आज जो हम सीखेंगे वो लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग सीखेंगे और लिस्ट के जो मेथड्स हैं उनको यूज़ कर कर देखेंगे, जो हमारे इनबिल्ट लिस्ट के मेथड्स हैं। तो स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग का मतलब है कि आप एक लिस्ट का सर्टेन पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सपोज आपकी एक लिस्ट है एल और इसके अंदर आपने दे रखा है अमित, मानस, रितु, अंजू और गुल्फा। ये आपकी एक लिस्ट थी। तो आपको ही पता है ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है और ये आपका 4 इंडेक्स है। अगर आप इसका सर्टेन पोर्शन, सपोज आप मानस, रितु और अंजू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, तो आप लिखोगे प्रिंट ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी ये आप लिस्ट का नाम लिखोगे दैट इज एल स्क्वायर ब्रैकेट, और आपको ये इंडेक्स कौन सा है दैट इज 1 से स्टार्ट करे और आपको कहाँ तक चाहिए था, 3 तक चाहिए था। तो आप जहाँ तक चाहिए उससे +1 कर दिए, दैट मीन्स 4। तो अगर आप 4 लिखेंगे तो फोर्थ वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूडिंग। अब जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या आएगा, दैट इज मानस, रितु और अंजू आ जाएगा। अगर आप लिखते हो प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0:2, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज अमित एंड मानस। अगर आप लिखते हो प्रिंट एल 1:3, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 1 वाला क्या है, दैट इज मानस एंड रितु। अगर आप लिखते हो प्रिंट एल 0:7, तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज एरर, क्योंकि 7 इंडेक्स तक इसके पास वैल्यू नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज एरर जनरेट करेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, दैट मीन्स इंडेक्स एरर जनरेट करेगा। तो स्लाइसिंग क्या होता है, आप किसी भी लिस्ट के अंदर से एक सर्टेन एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो। चलिए इसको आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। तो मैं अपना पाइथन का आईडीएलई ओपन कर लेता हूं और मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फॉर्म अमित, मानस, कमा रितु, कमा अंजू, कमा रवि, और इस पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूं। प्रिंट कराता हूं मैं ए की वैल्यू, तो ये लिस्ट प्रिंट हो गई। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5, तो अब क्या आएगा, तो 2 इंडेक्स पे क्या है, दैट मीन्स 0 पे गुलफाम है, 1 पे अमित है, 2 पे क्या है, मानस है, 3 पे क्या है, रितु है, 4 पे क्या है, दैट इज अंजू है, और 5 पे क्या है, रवि है। तो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, मानस, रितु और अंजू। 5th वाले को एक्सक्लूड करेगा, 5th वाला लेगा नहीं, 5th वाले तक जाता है, 5th वाला इंक्लूड नहीं करता है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए 0:3, तो अब क्या प्रिंट होगा, दैट इज 0 पे क्या है, गुलफाम अमित, 1 पे है मानस, 2 पे है, तो क्या हो, गुलफाम अमित और मानस प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इंडेक्स से बाहर देता हूँ प्रिंट ए 4:9, तो अब क्या देगा, इंडेक्स एरर देगा। इंडेक्स एरर यहाँ पर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि 4 से 9 तक, 9th वाले को उसने क्या 9 तक जा रहा है, 9th वाले ये सब इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो लास्ट वाले 4 से बाकी के उसने ले लिए। तो अभी मैंने यहाँ जो बताया था एरर देगा, तो यहाँ पर ये एरर नहीं दे रहा है। अगर आप प्रिंट सिर्फ क्या करते
सिर्फ 7 प्रिंट करना चाहते हैं जो इंडेक्स में नहीं है, उस टाइम एरर देता। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए और मैं 9th इंडेक्स देता हूँ, स्लाइसिंग नहीं कर रहा होता हूँ, तो उस कंडीशन में एरर देगा। वो कौन सा एरर देगा? दैट इज इंडेक्स एरर देगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं रेंज ऐसी दे देता हूँ जो इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो उस कंडीशन में एरर देगा। प्रिंट अगर मैं दे देता हूँ A7:9, अब उसने क्या करा? 7:9 में एम्प्टी ब्रैकेट्स, दैट मीन्स इस लिस्ट में इस जगह कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। किसी भी लिस्ट के अंदर से आपको कोई भी आइटम की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैंने आपको पहले बताया था, पहली स्लाइड्स में बताया, पहले वीडियो में बताया था, आपकी लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। दैट मीन्स इसके अंदर आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। सपोज ये आपकी एक लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यू है अमित, मानस, रितु, अंजू, रवि एंड गुलफाम। अगर आप लिखते हो L0 इक्वल्स टू राजीव, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अमित की जगह अब लिस्ट में क्या हो जाएगा? अमित विल बी रिप्लेस्ड विद राजीव। अमित रिप्लेस हो जाएगा किससे? राजीव से। अगर मैं L-1 अब L-1 इक्वल्स टू अर्शी लिख देता हूं, तो अब क्या होगा? -1, ये जो अमित था वो किस इंडेक्स पे था? 0 पे था, -1 पे था, रितु 2 पे था, अंजू 3 पे था, रवि 4 पे था, गुलफाम 5 पे था। ये था फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में गुलफाम -1 पे, रवि -2 पे, अंजू -3 पे, रितु -4 पे, -5 पे और अमित -6 पे है। अब यहाँ पर क्या होगा? जो गुलफाम है उसकी जगह क्या हो जाएगा? अर्शी हो जाएगा। तो गुलफाम किससे रिप्लेस हो जाएगा? गुलफाम विल बी रिप्लेस्ड विद अर्शी। तो आपको मैं ये प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो हमारी लिस्ट थी ए, प्रिंट ए, तो हमारी लिस्ट ये है। अब मुझे रिप्लेस करना है गुलफाम को रवि से, वो राजीव से। मैं लिखता हूं हमारी ए 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको क्या कर दे? राजीव कर दे, और एंटर प्रेस करता हूं। अब प्रिंट कराता हूं इस ए लिस्ट को, तो गुलफाम की जगह कैपिटल ए हो गया वहाँ पे, प्रिंट ए, हमारा स्मॉल ए था, तो गुलफाम की जगह क्या हो गया? राजीव हो गया। अब यहाँ रवि की जगह मैं अर्शी करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ L-1 L ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू क्या हो जाए? दैट इज अर्शी हो जाए। सॉरी, एल तो हमारा है ही नहीं, ए है। A-1 इक्वल्स टू अर्शी। तो अब क्या होगा? आपका जो रवि है वहां पर क्या हो जाएगा? अर्शी हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे चेंज करते हो वैल्यूज को। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब किसी भी लिस्ट के अंदर आपको अगर आइटम्स ऐड करना है तो आपके पास क्या होता है? फंक्शन होता है, दैट इज अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है? आपकी लिस्ट के अंदर लास्ट में आइटम को अपेंड कर देता है। सपोज आपकी लिस्ट है अमित, मानस, रितु, अंजू, रवि और गुलफाम। अगर आप लिखते हो L.अपेंड अर्शी, तो इस क्या होगा? इस लिस्ट के लास्ट में अर्शी ऐड हो जाएगा, तो आपको आउटपुट ये आ जाएगा। अगर आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई भी वैल्यू इनपुट करना है तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे? अपेंड से क्या होता है? एड्स एलिमेंट इन द एट लास्ट पोजीशन ऑफ लिस्ट। अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते थे तो उस कंडीशन में टू इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन, तो आप क्या करोगे? आप यूज करोगे कौन सा मेथड? दैट इज इंसर्ट मेथड। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे?
एल डॉट इंसर्ट, ये एल डॉट इंसर्ट है ब्रैकेट में। आप यहाँ पे दोगे पोजीशन, किस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है 1, या जिस पोजीशन पे भी आपको, जिस इंडेक्स पे भी आपको पोजीशन करना है, तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूँ। तो मैं एक बार प्रिंट कर दे रहा हूँ अपनी लिस्ट को। तो हमारी लिस्ट ये प्रिंट हो गई। अब मैं क्या कर रहा था, मैं लास्ट में गुलफाम ऐड करना चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर। मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट अपेंड गुलफाम, ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ था इसलिए हो गया, प्रिंट ए। तो इसकी लास्ट में क्या अपेंड हो गया, दैट इज गुलफाम हो गया। अब मैं क्या करना चाहता था, अमित के बाद यहां पर मैं रवि ऐड करना चाहता था। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट इंसर्ट, ब्रैकेट के अंदर किस पोजीशन में इंसर्ट करना चाहता था, सेकंड इंडेक्स पे प्रिंट इंसर्ट करना चाहता था। और किसको इंसर्ट करना चाहता था, दैट इज रवि को। अब क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे अर्शी के बाद क्या इंसर्ट हो गया होगा, सॉरी अमित के बाद क्या इंसर्ट हो गया होगा, दैट इज रवि। तो राजीव, अमित और रवि आ गया, और एंड सो ऑन आपकी बाकी की लिस्ट ये आ गई। तो अगर आपको लिस्ट के एंड में ऐड करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, अपेंड फंक्शन यूज करोगे। और अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, दैट इज इंसर्ट फंक्शन यूज करोगे लिस्ट का। चलिए अपने नेक्स्ट फंक्शन को देख लेते हैं। कंबाइनिंग अ लिस्ट, दैट मीन्स आप लिस्ट को कंबाइन करना चाहते हो। दो लिस्ट है या और लिस्ट आप एक से ज्यादा आइटम्स ऐड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, दो लिस्ट को कंबाइन करना चाहते हो। तो आपके पास फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट को आपको ऐड कर देता है लिस्ट के अंदर। सपोज आपकी एक लिस्ट है एल, और इसके अंदर क्या है, अमित, मानस और ऋतु है। आप लिखते हो एल डॉट एक्सटेंड, और आपने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे दी हैं, तो अब क्या होगा, ये वैल्यूज इसके साथ ऐड हो जाएंगी। अगर आपके पास एक लिस्ट थी एल और एक थी L1, तो आप इनको ज्वाइन भी कर सकते थे। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना ले रहा हूँ L, उसके अंदर वैल्यू दे रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिए थे, गुलफाम, अमित, कॉमा, मानस। ये हमारी एक लिस्ट हो गई। ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम है, ब्रैकेट स्टार्टिंग में लग गया था इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ सिर्फ, और नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ। हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई एल नाम से, आपको दिखा दे रहा हूँ, प्रिंट एल, ये हमारी लिस्ट हो गई। अगर मैं लिखता हूँ एल डॉट एक्सटेंड, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, सपोज इसके अंदर दे देता हूँ ऋतु, कॉमा, अंजू, तो अब क्या हो जाए, ये इसके साथ ऐड हो जाएगी। यहां पर एरर क्यों आ रहा है, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं डाली थी, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में जाना है, आपका लिस्ट की फॉर्म में जाना है। आपकी वैल्यू जो जानी है वो लिस्ट की फॉर्म में जानी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, सबसे इजी होता है कॉपी कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज, एल रह गया। तो मैं कॉपी करने में एक प्रॉब्लम ये भी आ रहती है कि आप जितना पोर्शन सेलेक्ट करा है वही पेस्ट होगा। तो ये आपका ऐड हो गई। अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊं एल, तो इसके अंदर ये ऐड हो गया होगा। सॉरी, प्रिंट ए कर रहा हूं मैं, प्रिंट एल कराना था मुझे, ये ऐड हो गया। अब हमें करना क्या है, इन दो वैल्यूज को ए और हमें एल को कंबाइन करना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए प्लस एल लिखता हूं अगर, तो क्या होता है, देखिए कंबाइंड हो गई है, दैट मीन्स ज्वाइंट हो गई। अगर आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए डॉट एक्सटेंड एल, ए के अंदर एक्सटेंड हो जाए एल, प्रिंट ए की वैल्यू प्रिंट करें।
अब कंबाइंड होने के बाद वो प्रिंट हो गई। दैट मीन्स एक लिस्ट प्लस दूसरी लिस्ट को आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू भी कंबाइन कर सकते थे और आप एक्सटेंड के थ्रू भी कंबाइन कर सकते हो। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब भी किसी आपको जो लिस्ट है उसके अंदर से आपको कोई आइटम्स रिमूव करना है, तो हम लिस्ट के अंदर से आइटम्स जो रिमूव कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स के थ्रू देख लेते हैं। तो आपको क्या है, आपके पास एक लिस्ट है अमित, मानस, रितु, अंजू, रवि एंड गुलफाम। अगर आप लिखते हो x इक्वल्स टू एल डॉट पॉप वन, तो अब पॉप वन का मतलब क्या है, फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब जो भी रिमूव पॉप हुई होगी वो वैल्यू किसके अंदर चली गई, एक्स के अंदर चली गई। अगर आप प्रिंट कराओगे एल को तो अब इसके अंदर मानस नहीं होगा। चलिए मैं आपको चेक करा देता हूं इसको भी। प्रिंट एल, आपके एल के अंदर ये वैल्यू है। अगर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू एल डॉट पॉप, कौन सा एलिमेंट पॉप कर दे, वन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो इंडेक्स पे है वो पॉप कर दे। दैट मीन्स क्या रिमूव होगा, अमित रिमूव हो जाएगा। अब प्रिंट एल करा के आपको दिखा देता हूँ कि अमित रिमूव हो गया, अमित इसमें से रिमूव हो गया। अब प्रिंट कराता हूँ एक्स की वैल्यू, तो एक्स के अंदर क्या चला गया होगा, दैट इज अमित चला गया होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम देखते हैं कि वैल्यूज के थ्रू हम कैसे रिमूव करते हैं। अगर आपको आइटम से रिमूव करना था, वो वैल्यू के थ्रू रिमूव करना था, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, दैट इज रिमूव फंक्शन यूज करोगे लिस्ट का, जिसके थ्रू आप उसके क्या करोगे, वैल्यू के थ्रू जो भी वैल्यू आप यहां पास करोगे उसके वो आइटम रिमूव हो जाएगा। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूं। इंडेक्स के थ्रू आपने क्या करा था, पॉप फंक्शन यूज करा था, अब आप रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हैं। प्रिंट एल, एल के अंदर अभी आपके पास ये वैल्यू है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं एल डॉट रिमूव, क्या रिमूव कर दे, दैट मीन्स ऋतु को रिमूव कर दे। तो ये ऋतु जो होगा रिमूव हो जाएगा। प्रिंट एल, इस लिस्ट में से ऋतु रिमूव हो गया। तो अगर आपको इंडेक्स के थ्रू रिमूव करना है तो आप पॉप फंक्शन यूज करोगे, अगर वैल्यू के थ्रू रिमूव करना है तो आप क्या यूज करोगे, रिमूव फंक्शन यूज करोगे। तो क्लियर हो गया होगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। अगर आपको मल्टीपल आइटम्स रिमूव करना है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, स्लाइसिंग वाला सिस्टम यूज करोगे। वहां पर क्या यूज करोगे, डेल फंक्शन यूज करोगे। डेल और लिस्ट के अंदर सपोज आपकी लिस्ट क्या है, एल है, और उसके अंदर अगर आप 1:4 देते तो 1 एलिमेंट से 4th एलिमेंट तक वो आइटम्स रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपको पूरी लिस्ट क्लियर करनी है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, दैट इज क्लियर, और इससे क्या होगा, सारे आइटम्स रिमूव हो जाएंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। प्रिंट ए, तो हमारी क्या है, इतनी बड़ी लिस्ट है। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट एलिमेंट से लेके और अंजू तक, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक, दैट मीन्स अंजू तक मुझे रिमूव करना है। तो मैं 0 से लेके 6 तक रिमूव करता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल, हमारी लिस्ट का नाम क्या है, दैट इज ए। कहां से, दैट इज हमें कहां से रिमूव करना था, दैट मीन्स अमित से रिमूव करना था 1 से लेके, और हमें कहां तक जाना था, अमित वाला रिमूव करना था, रवि वाला दैट इज 2, मानस 3, ऋतु 4, अंजू 5, तो हमें 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 तक रिमूव करना है। एंटर करते, रिमूव हो गया होगा। प्रिंट कराता हूं, प्रिंट ए, तो आपका देखिए रिमूव हो गया वहां तक। अगर मुझे ये पूरी लिस्ट ही क्लियर करनी है तो मैं क्या फंक्शन यूज करूंगा, दैट इज क्लियर, और ब्रैकेट के अंदर ए दे दूंगा। सॉरी, क्लियर का सिंटेक्स क्या है देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, कभी कभार क्या होता है आपकी दूसरी लैंग्वेजेस आपके समान क्लियर वो यूज होना हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, क्लियर के साथ आप मैं तो वेरिएबल पास करता हूँ, यहाँ पर क्या है आप डॉट लगा के उस मेथड को यूज करते हो। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ए तो क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट होगी आपकी लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। सॉरी, मैंने एल को क्लियर करा था तो मैं एल प्रिंट करा देता हूँ। एल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, आपकी क्या आ रहा है,
एम्प्टी ब्रैकेट्स आ रहे हैं, एल में से सारे आइटम्स रिमूव हो गए। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। रिप्लिकेशन क्या है और लेंथ निकालना। रिप्लिकेशन का मतलब क्या है, आप मल्टीप्लाई साइन यूज करोगे। अगर मैं लिखता हूँ एल इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपकी जो लिस्ट होगी, अगर मैं लिखता हूँ एल इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय, दैट मीन्स स्टार साइन 3, तो अगर लिस्ट आपकी लिस्ट के अंदर क्या आइटम्स है, 2 आइटम्स थे, तो वो क्या होगा, ये लिस्ट 3 बार 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। ये लिस्ट 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। अगर किसी भी लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो आपके पास फंक्शन होता है दैट इज एलियन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लिस्ट का नाम आ जाएगा, तो उस लिस्ट की वो लेंथ निकाल कर दे देगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास लिस्ट कौन सी, ए है शायद, प्रिंट ए को प्रिंट करके देख लेते हैं। ए हमारे पास लिस्ट है, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए और यहाँ पे देता हूँ स्टार साइन, दैट इज स्टार साइन, और यहाँ दे देता हूँ 3, तो ये 3 टाइम्स ये लिस्ट को प्रिंट कर देगा। देखिए इसने क्या करा, 3 टाइम्स लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अगर मुझे इस लिस्ट की लेंथ चेक करनी है तो मैं प्रिंट एलियन और ए दे दूंगा, तो इस लिस्ट की जो लेंथ है, दैट मीन्स इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स बता देगा कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 8 है। अगर हम देखें तो राजीव, अर्शी 2, गुलफाम 3, गुलफाम 4, अमित 5, मानस 6, रितु 7 एंड अंजू 8, तो कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब अगर आपको चेक करना है कि आपकी लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं, लिस्ट के अंदर आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे, इन ऑपरेटर यूज करोगे। अगर आप लिखोगे इफ जो भी आपको आइटम सर्च करना है, सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ रितु इन एल, अगर ये लिस्ट के अंदर रितु होगा तो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट यस, तो क्या हो जाएगा, वो यस प्रिंट कर देगा। अगर नहीं होगा तो क्या करें, रिटर्न कर दे, नो प्रिंट कर दे। आप एल्स कर सकते थे, एल्स यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर इसके अपोजिट आप यूज कर सकते थे नॉट इन। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो आप जो प्रिंट कराना चाहो वो प्रिंट करा लो। इनसे क्या करते हो, आप सर्च कराते हो कि आप वो प्रेजेंट करता है या नहीं करता है। नॉट इन से आप किसके लिए चेक कराते हो कि वो उसके अंदर है तो नहीं, अगर एब्सेंट है तो क्या कंडीशन, नॉट इन कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब वो प्रेजेंट नहीं होगा, और इनका ट्रू रिटर्न करेगा जब वो प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स उस लिस्ट के अंदर वो वैल्यू होगी। चलिए आज जो हमने करे लिस्ट के कुछ फंक्शंस करके देख लिए। अगर इन फंक्शंस के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।